Hi everyone, as you all know, 2024 is ending, so we thought why not have some insights on all that happened in 2024, for which we have Sir Shoaib Memon with us. Hello sir, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। So my first question would be, जैसे कि हमें पता है कि AKD ने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट इंडेक्स 1 लाख प्लस हो जाएगा, आपके हिसाब से ये कब और कैसे प्रिडिक्ट किया गया? ये डिफरेंट ओकेजन्स पे प्रोजेक्ट किया गया था। अगर आप फरीद आलम साहब का 15 नवंबर 2023 का इंटरव्यू देखेंगे तो उस वक्त इंडेक्स लेवल 57,000 था एंड ही हैड प्रोजेक्टेड इंडेक्स टू टच 75,000 लेवल। मार्केट बढ़ती रहेगी लेकिन अभी मार्केट कहीं जा नहीं रही। मार्केट का अभी ये जो 57 कोई नंबर नहीं है, ये इक्वेट होगी जाके 75,000 पे जो पिछला हाई बनाया था। जस्ट 4 months आफ्टर दैट मार्च में उन्होंने फिर प्रोजेक्ट किया था कि इंडेक्स लेवल जो है 90 to 95,000 हो जाएगा और हमने वो भी टच होते हुए देखा। आपने प्राइस को प्राइस से कंपेयर करना है, वो इंडेक्स भी हमारे पास है, वो अभी बहुत पीछे है। तो आई थिंक ये इक्वेट होगा जाके जब हमारी मार्केट 90,000 और 96,000 के दरमियान जाएगी। अक्टूबर में जस्ट 3 months बैक ही हैड प्रोजेक्टेड 100,000 प्लस एंड इट हैपेंड अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या लगता है मार्केट किस हाई को टच करेगी? क्या 100 के इट्स जस्ट अ बिगनिंग या फिर अभी ये माइलस्टोन होगा? जी मेरा ख्याल है कि 1 लाख का इंडेक्स तो 31 दिसंबर तक इंशाल्लाह आ जाएगा और उसके बाद जो होगा वो डिपेंड करेगा ऑन द थिंग्स दैट विल बी एप्लीकेबल प्रिवेलिंग देन। गेम सारा as you want to know the reason, गेम सारा इंटरेस्ट रेट्स का है और करेंसी का है और जो रिफॉर्म्स की है पाकिस्तान ने IMF के कहने पे उनका है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर में जब आपने गैस प्राइसेस बढ़ाई और मुख्तलिफ रिफॉर्म्स की तो आप देखें कि आपकी जो कंपनीज हैं लाइक OGDC, PPL, PSO, इन सब में जो है कैश फ्लोज इम्प्रूव हुए हैं और हो रहे हैं मज़ीद। लाइकवाइज बैंक्स में, लाइकवाइज फर्टिलाइज़र and a few other sectors. To arrive at the index level, I think we have taken target prices and earnings growth approach for arriving at the index level. My second question would be, taking a complete bullish stance, आपके हिसाब से next market index target जो होगा for the coming year और next 2 years क्या रहेगा वो? I think for the next year we have projected कि इंडेक्स टारगेट जो है वो हमारा 1,65,000 है। सो दैट मीन्स यहाँ से तकरीबन 50% की अपसाइड है और ये अपसाइड ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन लोअर इंटरेस्ट रेट्स बिकॉज वी फील के इंटरेस्ट रेट्स मज़ीद कम होंगे यहाँ से। तो और करेंसी जो है वो स्टेबल रहेगी इन जनरल। थोड़ी बहुत डेप्रिसिएशन 3-4% की हम देख सकते हैं बट दैट्स इट। तो हमारा ये ख्याल है कि मार्केट में अपसाइड है अभी काफ़ी और साथ में ये है कि अगर कमोडिटी प्राइसेस दुनिया में कम होती हैं जो कि एक्सपेक्टेशन है तो हम जो रेट कट हम ले रहे हैं अपनी एजम्पशंस में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट बाय द एंड ऑफ 2025 शुड बी 9.5% बिकॉज वी एक्सपेक्ट कि इन्फ्लेशन जो है वो 6.5-7% पे रहनी चाहिए। लेकिन अगर कमोडिटी प्राइसेस दुनिया में गिरती हैं तो फिर हमें अपनी प्रोजेक्शंस को डाउनवर्ड रिवाइज करना पड़ेगा एंड दैट मे मीन more upside for the market. So my last question would be कि everyone talks about positivity, but what can go wrong in 2025? बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं अनएक्सपेक्टेड और हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान जब भी एक अपसाइड आती है पाकिस्तान में और पाकिस्तान ग्रो करने लगता है, ज़ाहिर है उसकी स्टेजेस हैं। पहले स्टेबलाइज करता है अपने रिजर्व्स को, करंट अकाउंट डेफिसिट आप देखें बल्कि वो सरप्लस में है अब। तो चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं लेकिन समहाउ वन थिंग और द अदर हैपन्स और उसमें जो है वो फिर आपकी जो अपसाइड है वो रुक जाती है और बल्कि इन द एंड वी सी डाउन साइड इन द मार्केट। सो इट इज़, आपका सवाल बड़ा अच्छा है, हाईलाइट करना चाहिए इन फैक्टर्स को ताकि इन्वेस्टर्स को पता हो, वो उन फैक्टर्स पे नज़र रखें
ताकि ये है कि अगर कोई चीज़ हो तो फिर वो अवेयर हों कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और उस पर कैसे रिएक्ट करना है। Okay. तो लेकिन रिसेंटली आप देखें कि एक स्टेटमेंट आई है यूएस स्पेशल एनवॉय टू बी की तरफ से, और वो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं। तो अभी तो सिर्फ स्टेटमेंट दिए हैं, बट डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो 28 जनवरी को ही इज़ टेकिंग ओवर एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। So there can be a policy shift, there can be some changes. We need to be aware of the risk factor. We need to keep a check. Okay. We need to be well informed, and we need to know the impacts of the decisions Okay. that are taken by the US, because US is the biggest player in the market, in the world. So आपको उस पे तैयार रहना है, आपको कमोडिटी प्राइसेस देखनी हैं, आपको IMF के साथ जो नेगोशिएशंस चल रही हैं, आपके इंटरनल जो टारगेट्स हैं IMF के साथ, वो देखने हैं कि वो पूरे हो रहे हैं, वेदर IMF जो है वो आपको उसमें लीवे दे रहा है या इज़ वेरी हार्ड ऑन दैट। बट द गुड पार्ट इज़ दैट इन द लास्ट 1.5 years हमने जो भी रिफॉर्म्स थी, जो भी कंडीशंस थी IMF की, वो इम्प्लीमेंट की हैं और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है डिफरेंट सेक्टर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे। तो बट जो टारगेट्स हैं वो मीट करने बहुत ज़रूरी हैं। लोकल पॉलिटिक्स इटसेल्फ वो प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे, बट आई थिंक इकोनॉमी वो शॉर्ट टर्म में आपकी मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं, बट ओवरऑल आई थिंक देयर इज़ अ डायरेक्शन unless something happens on the international level for Okay. Pakistan. Okay. Thank you so much for your insights, sir. You're welcome. So this was a 2024 wrap up. We at Equity Securities Limited wish you all a very happy new year, and don't forget to follow us on our social media platforms. Thank you.